नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद NCR दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी द ट्रूथ स्पीक्स चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका 1 सेकंड खर्च होगा, हमारे चैनल का विस्तार होगा। वीडियो को शेयर अवश्य करें, रिटायरीज फ्रेंड्स तक जाएगी, सभी रिटायरीज मोबिलाइज मोटिवेट होंगे और गवर्नमेंट तक जाती है चीज़ें, ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी तक जाती हैं। हमारे रिटायरी के इशूज़, न्यूज़ और व्यूज़ प्रोपोगेट होते हैं और रिटायरीज साथ ही मोबिलाइज और मोटिवेट होते हैं। आइए, एक मेल मैंने एक लेटर में भेजा है, मेल की है लीगल पर्सन्स को, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट में TP 1394 है, उसके संदर्भ में मैंने लिखी है। अपने जो 14 रीट हैं, 14 रीट्स जो हैं, जो उनको अटैच किया गया है उसमें, उन सभी लोगों से जो उसके एडवाइज़र्स हैं, और अपने एडवाइज़र्स को भी मैंने भेजी है ये। तो ये रिटायरी फ्रेंड्स के लिए है। ये सुप्रीम कोर्ट कैंपस में इन सभी लोगों को मैंने एड्रेस की है, लीगल पर्सन्स को। डियर सर, myself Rajesh Kumar Tyagi, retired manager, Central Bank of India from Ghaziabad. I am plaintiff in writ petition C867/2019 gratuity reclamation case at number 17. I read some portion of counter writ filed by IBA. It's TP 1394/2023 of page 165. I feels and find some conspiracy by IBA counsels not to add to it the contents of 867/2019 of our writ petition, gratuity recalculations in 165 pages of TP 1394/2023। तो साथियों, इसमें यही था कि इसलिए ये है कि मैंने पढ़ी वो, और वो रीट 165 पन्नों के बीच बीच में से मैंने कई बार पढ़ी, और उसमें मुझे कहीं ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन के कंटेंट्स नज़र नहीं आए, जबकि उसमें प्लेंटिफ और रेस्पोंडेंट्स की लिस्ट है और केस नंबर है और डेट आदि है बस। और बाकी जो है दूसरा जो हमारा था स्पेशल अलाउंस का, वो उसमें ऐड है। तो ये उन सभी मेरे साथियों से मेरा निवेदन है, वीडियो के माध्यम से भी, उनके लीगल एडवाइज़र से भी, रिटायरी साथियों, वो अपने रिटायरीज का जो लीगल एक्सपर्ट हैं उनके और जो काउंसिल्स हैं उनसे इस पर चर्चा कर लें, उनसे बात कर लें। तो मैंने इसलिए लोगों को बता रहा हूँ। मुझे जो करना था वो मैं कर चुका हूँ, जो मुझे जहाँ भी क्लिक करना था वो चीज़ें क्लिक कर चुका हूँ। और ये उन लोगों के लिए है जो हमारे साथी केसेस में हैं, चूँकि 14 रीट हैं इसमें। 14 रीट के अलावा भी हैं, एक बेंगलुरु की है, वो तमाम उनको मैं ये सब चीज़ें भेज रखी हैं। While writ has been applied to transfer to Supreme Court as its gratuity recalculation writ, they may thought it's more chances to be allowed by Supreme High Court and Supreme Court। उन्हें लगा होगा कि ये अलाउ हो जाएगी वहाँ से, क्योंकि अब तो पता ही लग गया नैनीताल हाई कोर्ट का डिसीजन आने के बाद कि ये अलाउ होगी। डबल बेंच का डिसीजन है और मैडम रितु बेरी CJI उसमें डिसीजन दे रही हैं। हैंस फोर्थ दे लिंगरिंग ऑन, वे उलझा रहे हैं इसको, एज इट इज़ ऑन नंबर 1 मैंशनड विद ओनली डिटेल ऑफ प्लेंटिव्स रेस्पोंडेंट्स नेम, डेट एटसेट्रा फॉर ट्रांसफर, बट इट कंटेंट्स नॉट अवेलेबल। नाउ इवन रिटर्न ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन इन TP, उस पूरी TP में 165 पन्नों में ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन शब्द भी नहीं उन्होंने कहीं लिख रखा, सब्जेक्ट भी नहीं लिखा उसका। वाइल रीट पेटिशन 4532/2023 विद फुल कंटेंट्स इन 60 पेजेस। दूसरी जो हमारी रीट है ना स्पेशल अलाउंस की, उसमें 45-32 वाली, उसमें पूरे 60 पन्ने रीट के उसमें ऐड कर रहे हैं, और ये भी करीबन 40-45 पन्नों की ये भी ऐड होनी चाहिए थी, 867 ये नहीं की। और इसमें जॉइंट नोट भी इन्होंने पूरा का पूरा 7 जॉइंट नोट ऐड कर रखा है, 15-20 पन्नों का है शायद वो। फुल कंटेंट्स ऑफ 60 पेज, जॉइंट नोट 7th ट्रू कॉपी एडेड टू इट विच इज ऑन स्पेशल अलाउंस एंड पेंशन अपडेशन। Why not added contents of 8, 6, 7
रिट पेटिशन विच में बी नियरेस्ट टू फेवरेबल डिसीजन इन द लाइट ऑफ नैनीताल हाई कोर्ट डबल बेंच जजमेंट ट्रांसफर पेटिशन 1394 के साथ 867 रिट के कंटेंट्स टेक्स्ट डिटेल्स नहीं है। आईबीए ने शायद सराहपूर्ण तरीके से 867 नंबर 1 पर इंक्लूड तो कर ली, किंतु टेक्स्ट ऑफ रिट नोट इंक्लूडेड WPC 4532/2019 को पूरी तरह से ट्रांसफर पेटिशन में शामिल किया गया है, परंतु 867 को मात्र प्लेंटिव लिस्ट और रेस्पोंडेंट लिस्ट डेट ऑफ रिट ही ऐड की है। ग्रेजुएटरी कैलकुलेशन का कहीं नाम भी नहीं है, ये सब सब्जेक्ट में भी कहीं नाम नहीं है। 4532/2019 रिट के 60 पन्ने शामिल किए हैं, फुल कंटेंट्स प्लस ज्वाइंट नोट 9 पूरा का पूरा, परंतु 867 का कोई भी तथ्य रिट में उपलब्ध नहीं है। इसी कारण इस पर डिस्कस भी नहीं हो पाएगा और ऐसे में ऑर्डर भी इस पर नहीं मिलेगा। अतः इसे एससी सुप्रीम कोर्ट में टीपी के साथ ऐड कराएं, सबमिट करें और टीपी 1394 का इसको पार्ट बनाएं। तो ये मेरा एक जो मुझे जानकारी लगी और जो मैंने देखा और जो मैंने उसमें जो है वो पाई खामी, वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि आईबीए बड़ा शरारतपूर्ण ढंग से सारे काम कर रही है। जैसे उसने सिंगला जी वाले केस में कह दिया कि ये तो तथ्य है ही नहीं उसमें, पेंशन अपडेशन का क्लोज जो कि झूठ और गलत बयानी है, गुमराह करना। और इसमें भी इन्होंने क्या करा है, टीपी 1394 में 17 केस हैं टोटल हमारे, जो साथियों के 17 के भी 18 हैं, एक और है। तो 14 को उन्होंने कैप्ट इन अबेंस रख के हमारे वाला चालू रखा हुआ है और बाकी सबसे पूछ रहे हैं। 165 रेस्पोंडेंट बना दिए, उसमें वो 2-3 साल तो इसी काम में लग जाएंगे। 1 साल हो गया अभी तक कुछ हुआ नहीं। चैम्बर जज के यहाँ आते हैं और बातचीत होती है और कि भाई ये आगे वो आगे, और लेट लतीफ़ी से काम हो रहा है 1 साल में। तो ये है। अब हम सब लोगों ने फैसला करा है कि भाई इसे सुप्रीम कोर्ट में ही हम लड़ेंगे। अब देखिए अभी क्या होता है, लड़ेंगे तो हम इसे सुप्रीम कोर्ट में ही, वकील भी बढ़िया करने की कोशिश करेंगे, पर उसमें जो है बड़े राशि की ज़रूरत पड़ेगी हमें। एज इट केम टू माई नोटिस आई फाउंड ड्यूटी बाउंड टू पुट द फैक्ट्स टू योर नॉलेज, प्लीज़ डोंट फील अदरवाइज। तो और कुछ ये पर्सनल चीज़ें हैं, ये मैं आपको इस मेल की जो नहीं बता रहा हूँ। और चलो ठीक है, ये आर्गुमेंट सबमिटेड है। अच्छा, मैंने यू मस्ट हैव रेड द नैनीताल हाई कोर्ट डबल बेंच जजमेंट। आई हैव इट्स रिटर्न आर्गुमेंट सबमिटेड इन नैनीताल हाई कोर्ट बाई बाबूराम कैसेव एंड अदर्स एंड हिज काउंसिल, और आई बिलीव दैट it would be with you as I sent through some people, some persons, but if you need, I will provide you, I will deliver you, it will help you in our cases। तो ये था मैंने और आर के त्यागी, रिगार्ड्स आर राजेश कुमार त्यागी, रिटायर्ड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया गाजियाबाद। तो ये था, मैंने इनको सब भेज दिया, मोबाइल नंबर वगैरह भेज दिया। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि भाई ये इसमें ये कमी थी और इसको पूरा किया जाए, ठीक करा जाए, तभी कल्याण होगा, वरना पता लगा कि ये जो है डिस्कस भी नहीं हो पाएंगी ये चीज़ें और फैसला एक तरफा हो जाएगा। चलो खैर, ये तो एक बात थी। और मैंने श्री धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी, चीफ जस्टिस सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली को भी एक पत्र लिखा था। एक क्या कई पत्र लिखे, लेकिन एक पत्र विशेष रूप से उसमें पिछली मेल्स का हवाला देते हुए मैंने तमाम केसेस, जो 7 केसेस हमारे चल रहे हैं, WPC 867/2019, WPC 445/32/2019 और इसके साथ जो 17, अच्छा कुछ लोगों ने इसमें रिटर्न इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाल रखी है जिनके इन्होंने नाम आईबीए ने दर्शाए नहीं थे। वहाँ 3 केसेज हैं जो हमसे भी पहले लगे हुए थे, उन्होंने इंटरवेंशन एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में डाली है कि, और वो स्वीकार हो गई कि भाई कुछ भी करने से पहले हमें सुना जाए। और ये कि हमारा केस है WPC 4532/2019 पेंशन अपडेशन स्टेटस अलाउंस पे, और एक कंटेम्प्ट पेटिशन है सिविल का 1124/2019 PNB वालों ने लगा रखा है, PNB मैनेजमेंट के अगेंस्ट। एक है TPC नंबर 001394/2023 रजिस्टर्ड ऑन 18/5/2023, और ये वही है जो आईबीए ने लगाया है, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था।
फिर अगला केस है 1364/2021 अंडर आर्टिकल 32 एडमिटेड इन 2021। ये वहीं का है वो जो मैंने आपको बताया था बेंगलुरु से। इन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नहीं, ऑनरेबल इट्स फाइनल हियरिंग स्टेज में है, ये आरआरबी का है ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन पे। बट मेन SLP 77/43/21 आई डिमांडेड टाइम टू डिस्कस है, इसमें उन्होंने टाइम अलाउ कर दिया है, ये सुरेश जी ने लगा रखा है। और ये अब क्या है, नाउ इट इज़ कन्वर्टेड टू अपील नीसी आरआरबी एसोसिएशन वर्सेस आरआरबी मैनेजमेंट है, ये अलीगढ़ से हैं सुरेश जी। और ये 16/10 है इसकी डेट, 16/10/2024 सुनवाई की। एक केस था WPC 13/510/2023, वही कॉमर्शियल बैंक्स रिटायरीज वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, दिल्ली हाई कोर्ट में। ये भी 4/7 में हमारे साथ सुना जाएगा, उसके साथ समझ लो ये अटैच है। और एक है सिंगला जी वाला केस 5561/2016 MC सिंगला एंड अदर्स PNB वर्सेज PNB एंड IBA। तो ये सारे केस के मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है चीफ जस्टिस महोदय से सुप्रीम कोर्ट के कि भाई इनको आप जल्दी से जल्दी सुनवाई करें, बहुत लेट हो चुका है, बहुत सारे लोग एक्सपायर हो गए और ख़ास तौर से श्री सिंगला जी हो गए लगाने के बाद, और ये नरेश मित्तल जी हो गए कंटेम्प्ट पिटीशन, ये स्पेशल लाउंस पे केस था। तो ये सब चीज़ें थी जो आपको मैं बताना चाह रहा था। और मैंने ये जो लेटर भेजा है ये इनको भी भेजा है चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट को, और उन्होंने कहा है सर आप रिकमेंड करके हमें चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को भेज दें। और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को भी भेजा है कि भाई इसमें आप वो करवाएं, इसको सुनवाई करवाएं और प्लेस करें इसको चीफ जस्टिस महोदय के सामने। तो ये चीज़ें थी इसमें। धन्यवाद साथियों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। कोई भी सहयोग देने के लिए हमेशा तत्पर हैं, आप हमें कॉल करते रहते हैं देश के कोने से कोने से। साथ ही आपका गिलहरी सहयोग भी वांछित है, और हम आपसे चाहते हैं जिस भी रूप में आप कोई सहयोग सभी किसी भी एक्टिविस्ट को करना चाहें करें। और यूनियंस तो बड़ी बड़ी लेवियार चंदे और फंड्स और होल लाइफ मेंबरशिप लेकर के बैठ गई हैं कुंडली मार करके, खर्चे नहीं कर रही, ना कोर्ट में कोई वो कर रही सहयोग, और UFBO हमारे खिलाफ चलता है। तो सभी लोग जो है जो भी सहयोग जिस भी तरह से कर सकते हैं रिसोर्सेज के रूप में वो कर सकते हैं तो करें। धन्यवाद साथियों, भारत माता की जय, वंदे मातरम।